श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को पाने के लिए किसी संसाधन की जरूरत नहीं। वह तो आपकी सादगी और भोलेपन से खुश हो जाते हैं। उसको छल कपट नहीं पसंद है और ना ही आपके वैभव से कोई मतलब होता है। वह तो विशुद्ध प्रेम चाहता है, जैसा कि राधा करती थी। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह 1991 की एक सत्य घटना है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में राधा रहती थी। उसके पिता रिक्शा चलाकर अपने घर का पालन पोषण किया करते थे। परिवार में दादा, राधा, उसकी माँ और पिता रहते थे। कमाने वाले केवल राधा के पिता थे। दादा की दुर्घटना में दोनों टांगें कट गई थीं। बड़ी मुश्किल से घर का पूरा खर्चा हो पाता था। राधा को भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उसके घर में भगवान का एक चित्र था। वह उनसे बैठे बहुत देर तक बातें किया करती थी। गरीबी के कारण वह भगवान की सेवा तो नहीं कर पाती थी। एक दिन पास के क्षेत्र में भगवान की कथा चल रही थी। कथावाचक ने कहा, यदि कोई सामग्री ना हो तो भगवान की मानसिक रूप से जितनी हो सके सेवा किया करो। उसको यह बात बहुत अच्छी लगी। उसी दिन से सुबह और शाम वह पूजा के समय भगवान की मानसिक सेवा करने लगी। भगवान को नहलाना, वस्त्र आभूषण पहनाना, मोर मुकुट पहनाना, तैयार करके उनको शीशा दिखाना, तरह तरह के भोग पकवान भगवान को अपने हाथों से खिलाना, उनसे बहुत देर तक बातें करना। उसको इन सब चीज़ों में बहुत आनंद आता था और उसकी भक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, उसके पिता शाम को अपने घर जा रहे थे। उसी समय किसी गाड़ी ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राधा के पिता बुरी तरह से घायल हो गए। उनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राधा और उसका परिवार काफ़ी सदमे में आ गया कि अब क्या होगा। पैसे तो है नहीं घर में। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राधा को तो अपने कन्हैया पर पूरा भरोसा था कि उनके रहते उसके पिता को कुछ नहीं होगा। वह अस्पताल से घर आई और भगवान के चित्र के समक्ष खड़े हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं। आप ही हमारे परिवार को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं, और ना ही हमारे पास पैसा है जिससे कि उनका अच्छी तरह से इलाज करा सकूं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आप सब समर्थ हैं, दया करो हम पर प्रभु, दया करो। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। परमात्मा अपने सच्चे भक्त की फरियाद को अनसुना कैसे कर सकते थे। उसी समय एक व्यक्ति अस्पताल आया। उसने डॉक्टर से राधा के पिता के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं इनका भाई हूँ। डॉक्टर ने कहा कि पैसा काफ़ी लगेगा, लेकिन तब भी पक्के रूप से नहीं कह सकते कि ये बचेंगे कि नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, आप इलाज शुरू करिए, पैसा जितना लगे वह आपको मिल जाएगा, बाकी वह ठीक हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने रुपयों की गड्डियाँ मेज पर रख दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उस व्यक्ति से कहा, इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। अगर सुबह तक होश आ गया तो ठीक, वरना कुछ कह नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा, आप अपना कार्य करें, बाकी मैं संभाल लूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो रिक्शे वाले को बचाने आ गया और अपने आप को उनका भाई कह रहा है। बाकी यह क्या संभाल लेगा। सुबह राधा के पिता को होश आ गया। डॉक्टर ने राधा से कहा कि आपके पिता खतरे से बाहर हैं। पूरे परिवार के चेहरों पे खुशी आ गई। डॉक्टर ने कहा, आपके चाचा कहाँ हैं। राधा ने कहा, मेरे तो कोई चाचा नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं। कल उन्होंने ही तो सारा पैसा जमा कर दिया और बोले थे कि इतने में आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। लेकिन उनकी एक बात समझ में नहीं आई कि वह बोले कि बाकी मैं संभाल लूँगा। राधा भी सोच में पड़ गई। फिर उसे अपने कान्हा की याद आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने डॉक्टर और परिवार वालों से कहा कि वह कोई और नहीं, मेरे कन्हैया थे, जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुनकर अस्पताल आए और सारा खर्चा किया। डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ में आया, तभी तो उन्होंने कहा बाकी मैं देख लूँगा। डॉक्टर ने राधा से कहा, तुम्हारे कारण मुझे भी दर्शन हो गए। उन्होंने जितना खर्चा लगा था वो रख के बाकी पैसा राधा को वापस कर दिया। कुछ दिनों के बाद राधा के पिता ठीक होकर घर आ गए। भगवान को पाना है तो उसको आपकी दौलत नहीं चाहिए, वह तो आपके भाव से प्रसन्न होता है। उसके लिए अपने भाव को विशाल बनाना जरूरी है। भगवान फिर आपको
अवश्य मिलेंगे। भगवान के प्रति भाव की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।